हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज बहुत बिज़ी थी मैं सुबह, और जो सुबह एक गाना रोज़ डालती हूँ वीडियो, वो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मेरा एकादशी का व्रत था। हमेशा व्रत रहता है, और पापा के लिए अभी तो कर रही हूँ मैं, क्योंकि पापा का जब मम्मी बीमार थी ना, तो पापा गिर गए थे, मुझे नहीं पता कैसे, मगर उनका ना जो कूल्हा है उसकी हड्डी टूट गई थी, और फिर उनका जो पैर का हमने प्लास्टर वगैरह लगवाया था। बहुत दिन तक तो मैं और भैया, उधर मम्मी को परेशानी थी, इधर भैया और मैं दोनों पापा को उठा उठा कर, कभी चेयर से कभी वैसे उठा कर उनको इधर उधर वॉशरूम वगैरह लेकर जाना पड़ता था। बहुत लंबा टाइम हमने ऐसे निकाला। फिर एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हुआ तो मेरे जो मम्मी हैं, पापा है, मेरे ससुर सास, उन्होंने बोला था कि पापा के लिए व्रत करना है। वैसे पहले मैंने एकादशी का 1 साल तक व्रत किया था, और किसी के लिए भी कर रहे चाहे नहीं, लेकिन कहते हैं ना, हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन तो व्रत नहीं भी करो तो अन्न नहीं खाना चाहिए, अपनी अपनी श्रद्धा है वो तो कल तो वैसे भी व्रत था, और आज सुबह भैया और पापा को आना था, क्योंकि भैया को जाना था अपने काम से। पापा अकेले हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो अब वो अलीगढ़ के लिए गया है। अभी सुबह आया था, तो मुझे बहुत जल्दी उठना था, क्योंकि एकादशी का व्रत जब हम उसका पारणा करते हैं, जब उस व्रत को पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं ना, तो हमें नहा कर स्नान करने के बाद ही पंडित या फिर कोई भी कन्या के किसी के भी निमित्त दान जो हम निकालते हैं ना, उसको निकालने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, माना जाता है। तो जो भी श्रद्धा होती है ना अपना, वो निकालते हैं, और उसके बाद अपना भगवान जी को स्नान करवाने के बाद उसी जल से या तो हम ग्रहण करके उस व्रत को पूर्ण करते हैं, या फिर तुलसी का पत्ता खा लेते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो चावल का एक दाना खा लेते हैं, उससे व्रत पूर्ण किया जाता है। या फिर चने की दाल और चावल का एक एक दाना खा सकते हैं, या फिर चावल या चने की दाल की जो खिचड़ी होती है उसे बनाकर इस व्रत को ना पूरा, मतलब फर्स्ट जो बाइट है वही लेना होता है मुंह में। तो ऐसे व्रत हम तो ऐसे ही करते हैं। बाकी सब आपका अपना अपना तरीका होता है व्रत रखने का। तो सुबह बहुत जल्दी उठना था, और इसका भी समय निश्चित होता है, क्योंकि जो द्वादशी तिथि लगी थी, इसे वामन द्वादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि ने वामन अवतार ग्रहण किया था। मतलब मानव के रूप में अवतार इन्होंने पहली बार आज ही के दिन ग्रहण किया था। और कल परिवर्तिनी एकादशी थी, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, तो इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो जो आज का दिन है वो वामन द्वादशी का दिन माना जाता है, और ये भी बहुत पवित्र दिन है। वैसे भी द्वादशी तो भगवान की ही मानी जाती है, क्योंकि हमेशा एकादशी व्रत का पारणा समापन इसी दिन होता है। लेकिन साथ ही साथ द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ ही ना हरिवासर का समय भी कई बार लग जाता है, और उस हरिवासर के समय में कोई भी व्रत का पारणा या फिर व्रत को समाप्त नहीं कर सकते, हम व्रत खोल नहीं सकते। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस व्रत को खोल नहीं सकते। तो जब तक वो व्रत, जो हरिवासर का जो समय रहता है ना, उसमें व्रत नहीं खोल सकते हम। तो वो हरिवासर का समय आई थिंक सुबह 2:30 बजे तक था, रात में, जो आज का दिन जब स्टार्ट हुआ था। तो सुबह पारणा का जो समय बताया गया था वो 6:15 बजे से 9 बजे तक था, और 7 बजे के करीब तो भैया और पापा को आ जाना था। तो मैं बहुत जल्दी जो रात भर नहीं सो पाई, क्योंकि बड़ा बेटा, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो पढ़ता है, तो उसका कमरा है ना मेरे बिल्कुल साथ में है, तो मतलब विंडो से भी रोशनी आती है जब वो लाइट ऑन करता है या पर्दा हटा देता है, तो मेरी नींद खुल जाती है, मैं बिल्कुल रोशनी में नहीं सो सकती। तो वो भी रात भर जागता रहता है, तो उसको देखती रहती हूँ। कभी 1 बजे उसको चाय बना के दे रही हूँ, कभी 2 बजे उसको चेक कर रही हूँ कि मोबाइल पे खेल तो नहीं रहा। जब मोबाइल पे वो खेल तो नहीं रहा, जब मोबाइल जो अपने पास ही रखता है, वो सो जाता है, उस पढ़ता भी इसी मोबाइल पे है। तो जब 2 बजे तक तो मैं उसको देख रही थी, लेकिन जब 4:45 बजे मेरी नींद एक बार टूटी, तो मैंने उठी और मैंने देखा कि वो नहीं है, तो मुझे बहुत चिंता हो गई, कमरे में नहीं है तो कहाँ गया। दादा दादी के पास एसी में चला गया। मैं देखने गई तो वहाँ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने मेन डोर देखा तो गेट खुला हुआ था। मैं समझ गई वो वॉक करने के लिए निकल गया। वो रात को जागता, आज छुट्टी थी, तो सुबह दिन में अब सो रहा है सुबह से,
और चला गया था वो करने। फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई और मैं बाइक की चाबी देखने गई कि मैं बाइक लेकर तो नहीं चला गया। तो मैं चाबी लेके हस्बैंड को दिखा रही थी कि ये तुम्हारी बाइक की चाबी है ना, तो वो लेकर तो नहीं चला गया। फिर मुझे तसल्ली होगी कि बाइक की चाबी घर में तो आसपास ही वॉक कर रहा होगा। डर लगता है क्योंकि बच्चे हैं ना, उनका पता नहीं है, नींद में भी एकदम से नींद का कभी भी लगे जो नींद का दिमाग में, तो बच्चे को नींद आ जाए, कुछ बाइक लेके गए कुछ हो ना जाए, इसलिए हम डर जाते हैं हम लोग। फिर मैं लेटी तो उसके बाद भी ना मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उठी फिर 5:30 बजे, 5:40 को मैंने अलार्म लगाया हुआ था कि मैं जल्दी उठ के पापा और भैया के आने से पहले ही ना मैं नहा कर अपना व्रत पूर्ण कर लूँगी। और फिर 5:40 पे जब अलार्म बजा फर्स्ट तो मैं उठ गई। उसके बाद मैंने ना स्नान करने के बाद मैंने अपना जो भी ब्राह्मण की निमित्त जो भी निकालते हैं उसे करने के बाद फिर मैं मंदिर की साफ़ सफाई करने लगी, क्योंकि मुझे भगवान जी को स्नान करवाने के बाद उसी जल से अपना व्रत खोलना था। तो उनको स्नान करवाया, सूरज को जल देने के बाद फिर सब उठ गए थे, पापा ससुर देवर सब। तो तब चाय बनाई मैंने। चाय बनाने के बाद फिर मुझे तो लग रहा था कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी जब तक मैं कुछ खा नहीं लूँगी। तो मैंने भगवान जी का जल ग्रहण किया और फिर पता था कि भैया आ गए, तो फिर उनके लिए भी चाय पाने के लिए फिर मैं अपनी चाय शांति से नहीं पी सकती। और फर्स्ट चाय ना मेरी हॉबी है, मैं बिल्कुल अकेले बैठकर शांत भाव से उसे पीना, अपना चिंतन मनन करना, सोचना, कुछ पढ़ना और अपने चैनल पे अपना चैनल देखना या फिर कुछ भी भजन गाना, अपने वीडियोस डालना। तो मुझे थोड़ा सा वो सुबह का समय ना वो आजकल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरी मेड भी बीमार है 5 दिन से, तो बहुत थक जाती हूँ मैं अकेले। लेकिन वीडियो ज़रूर डालती हूँ जैसा भी मुझसे बन सकता है। मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ तो बाहर नहीं जा पाती हूँ। हाँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं छत पे जाऊँ, लेकिन वहाँ पे ना 65 सीढ़ियाँ हैं, तो रोज़ पॉसिबल नहीं होता कि मैं ट्राइपॉड या फिर लेकर कुछ भी अपनी रिंग लाइट कुछ भी लेके ऊपर जाऊँ। इतना ऊपर साड़ी पहनकर सीढ़ियों में वैसे भी पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इसलिए नीचे जाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब या तो शाम का समय हो या फिर बिल्कुल सुबह सुबह कोई साथ में हो तो अच्छा लगता है। अकेले ही अपनी रिंग लाइट और लेकर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इधर उधर घूमूँ और अपने शॉर्ट्स बनाऊँ, इसलिए रूम में बनाती हूँ। मुझे वैसे मेरा बहुत मन करता है कि मैं छत पे बनाऊँ पेड़ों में। कहाँ पहले कई बार पार्क चली जाया करती थी, आजकल थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता तो बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो फिर जब तक पूजा की स्टार्ट की, चाय वगैरह लेने के बाद पूजा स्टार्ट की, मैंने बस आरती अपनी गाई थी भगवान जी की। उसके बाद भैया लोग आ गए, फिर उनके नाश्ता पानी, उनके लिए जो भी प्रिपरेशन जो भी करनी थी, चाय सब कुछ करने के बाद 10:30 बजे के करीब भैया चला गया अलीगढ़ के लिए और पापा अभी मेरे पास हैं। तो फिर हमने उसके बाद नाश्ता वगैरह किया है, लंच का अभी करके रख दिया है, जब सब लोग लेंगे तब दे दूँगी। और आई हूँ अंदर बनाने के, लेकिन रात को ना नींद नहीं ले पाई अच्छे से, इसलिए बहुत थकान सी लग रही थी। तो थोड़ा सा शॉर्ट्स बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि थका थका सा महसूस हो रहा है। और आजकल तो एक और समस्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गाने का वीडियो डालती हूँ, फुल सॉन्ग जब भी बना के मैं वीडियो डालती हूँ, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। जो गाने मेरे फेवरेट रहे हैं, मैं जिन्हें गुनगुनाती रही हूँ, मैं पूरा उसे मुझे याद है, वो एक शब्द भी मैं उसमें से ना भूलती नहीं हूँ। लेकिन जैसे गाना डालती हूँ ना कॉपीराइट आ जाता है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि कॉपीराइट क्यों आता है जब मैं अपनी वॉइस में गा रही हूँ, कि तो क्यों कॉपीराइट आता है, मुझे यही समझ में नहीं आ। बहुत दिन से देख रही हूँ लगातार 1-2 गानों को छोड़ के ना ऑलमोस्ट जो भी मैं डालती हूँ ना रोज़, उस पर कॉपीराइट आ जाता है 1 मिनट के अंदर ही, वो जो हटाना पड़ता है। फिर मुझे अब अच्छा ही नहीं लगता, मैं वीडियोस कैसे डालूं, बाहर नहीं जा पा रही हूँ और गाना गाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है कि कॉपीराइट आ जाता है ना, बहुत बहुत बुरा लगता है। अपने इतनी मेहनत करती हूँ, एक्सप्रेशन आते हैं चेहरे पर, बड़ा अच्छा लगता है खुद को गाना गा के, क्योंकि गाना मेरी हॉबी रही है बचपन से। मैं स्कूल्स में 3rd क्लास से मैं पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ सॉन्ग्स में। अच्छा चलो मैं ठीक है, कोशिश करूँगी मैं अपने वो वाले सॉन्ग गाऊँ जो मैं 3rd क्लास से स्कूल में स्टेज पर जो पार्टिसिपेट करते हुए गाया करती थी।
बीच में मैं होती थी सेंटर में, और साइड में मेरे 4-4 की लाइंस में लड़कियां होती थी, या फिर 3-3 की लाइंस में। तो बीच में मैं होती थी। तो मंजू एंड पार्टी मतलब एक साथ एक ही फंक्शन में ना कम से कम 16 17 मतलब गानों में पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो डांस के हो, ग्रुप सॉन्ग हो, और या फिर झंडा गायन हो, सरस्वती वंदना हो। एक बार मुझे याद है, मैं 7th-8th क्लास में थी, तब मुझे ना लक्ष्मी माता बनने के लिए बोला गया था, और मैंने लक्ष्मी जी का रोल किया था। मुझे याद है चक्कर था, मेरे हाथ में चक्कर था, और मैं उसे ना मतलब अंगूठे से उसे प्रेस करते हुए वो घूमता रहता है। जो भी भगवान जी के, जो भी गॉडीज के जो भी हाथ में चक्कर रहता है, तो सब लोग मुझे लक्ष्मी माता समझ के ना गाना गा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। मैं कोशिश करूँगी मैं उन गानों के सॉन्ग्स डालूँ जो मैंने 3rd क्लास से लेकर बीएड कॉलेज तक गाए थे। नहीं, ये जो फिल्मी सॉन्ग है ना, जिन पर हम शॉर्ट्स बनाते हैं, ये तो चल जाते हैं, लेकिन जब पूरा गाना, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, कॉपीराइट आ जाता है। रोज़ 3, 4, 5, 6 बार आ गया, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ चैनल पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। अच्छा है कि इससे अच्छा तो ना गाओ, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा किस गाने पे किसी ने सॉन्ग ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, या फिर कैसे भी बनाया, मैं कैसे जानूँ? या तो मुझे कोई क्राइटेरिया पता हो ना, तो मैं वो वाले सॉन्ग ना डालूँ। मुझे क्या पता, मैं तो अपनी मनपसंद के गाने गाती हूँ और खुश होती हूँ कि मैंने पूरे गाने को गा के, पूरा सॉन्ग गा के वीडियो बना दिया, लेकिन फिर आ जाता है कॉपीराइट। अब नहीं गाऊंगी मैं। अब मुझे ना अंदर से डर लगने लग गया है कि मैंने बहुत मेहनत की है, रेस्टलेस होकर मैंने चैनल यहाँ तक लेकर आई हूँ। बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है ना, तब भी मैं बनाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो मैं अभी छोटे छोटे जो भी जैसे भी सॉन्ग है ना, अपने स्कूलों में जो मैंने गाए थे, मैं उसी की वीडियो बनाऊंगी। अगर अच्छा लगेगा तो बताना, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बनाएंगे, बंद कर दूंगी उससे। ठीक है, ओके। चलो, मैं आज एक अपना राजस्थानी सॉन्ग जो हमने 3rd क्लास में जो गाया था, कण कण से सोना निपजेया, कण कण से सोना निपजेया, धरती राजस्थान री, सोने स्यों पीली हो जासी, धरती हिंदुस्तान री, कण कण से सोना निपजिया, धरती राजस्थान री, सोने स्यों पीली हो जासी, धरती हिंदुस्तान री, कण 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 से सोना निपजे। मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मतलब कण कण से, हर एक कण से राजस्थान के सोना निपजे, सोना उपजे। मतलब जितनी भी फसलें हैं, जो भी हमारा एग्रीकल्चर है, वो ऑलमोस्ट राजस्थान में बहुत सारा एग्रीकल्चर है। सारा जो स्टेट हमारा खेती से, वहाँ लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो कण कण से सोना उपजे धरती राजस्थान री। तो उसी फसलों से जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी फसलें ग्रो होती है, जैसे सरसों है तो पीले, पूरा खेत हम देख रहे हैं ना, पीले पीले फूलों से पीला हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कण कण से सोना निपजे धरती राजस्थान री, सोने स्यों पीली हो जासी। मतलब सोने से धरती पीली हो जाएगी हिंदुस्तान की। कितना प्यारा, इसी फीलिंग आती है ना। हमारा राजस्थान बहुत प्यारा और रंगीला है, बहुत सीधा साधा है। हाँ, बेशक पिछड़ा हुआ रहा हो, बहुत सारी अब उसमें प्रोग्रेस हो भी रही है, लेकिन इसे एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। लेकिन यहाँ के लोग ना मतलब बहुत रंगीन होता है हर चीज़। जैसे जयपुर पिंक सिटी है, और मतलब हर चीज़ में जो ओढ़नी है वो रंगीन होती है, लहंगा चोली है वो रंगीन होता है। या फिर राजपूत जो लोग हैं ना, बहुत ही रंगीन कुर्ती कांचली अपनी पहनते थे। तो जब हम छोटे थे ना, हम 3rd और 4th क्लास में थे, तब हम भी हमारे घरों में तो खैर ये चीज़ें, ये जो पहनावा है, ड्रेस नहीं पहनी जाती। तो हम घरों में ना मांगने जाया करते, जैसे स्कूल में पार्टिसिपेट करना होता ना, हम आंटी हमें जिसका भी हमें पूरा आ रहा है, उनसे जाके रिक्वेस्ट करते थे कि हमें आपकी ड्रेस चाहिए।
तो हमें मिल जाया करती थी। हाँ, जो ये टीका लगाते थे, ये जो नथली पहनते थे लंबी वाली और घुंघरू बांधते थे, ये हम परचेज करने हर फंक्शन पे हम ना मार्केट में जाया करते थे। बहुत खुशी होती थी जब पैसे लेके लड़कियां, 2-4 लड़कियां मिलकर नथ टीका है, मतलब वो हीरे और जवाहरात और सोने के उन हार और जवाहरातों से ना बहुत ही बेशकीमती तोहफे होते थे वो हमारे लिए, जो 10-15-20 रुपए में मिल जाया करता था, और उसे लगा के ना अपने आप को एक दुल्हन से समझते थे। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी। छोटे छोटे मेरे पास अभी बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हैं, बहुत सारी। तो मैंने मेरे घर में ना पानी आ जाया करता था बारिश का, तो उसमें डूब गया पूरा एल्बम। छोटे छोटे थे जब, अभी भी कुछ फोटो 3rd क्लास की मुझे कभी ना मैं अभी निकाल के रखूँगी ना, मैं वीडियोस में दिखाऊंगी आपको कि मेरी 3rd क्लास में मैं ऐसी दिखती थी, छोटी सी थी, जब लहंगा चोली पहन कर कैसे दिखती थी। और जब मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया था, एक गाना था, आऊ सांवरिया जाऊ बजरिया लाऊ चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। आऊ सांवरिया जाऊ बजरिया लाऊ चुनरिया खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। इस गाने पे, इस सॉन्ग पे भी मेरे पास अपनी फ़ोटो रखी हुई है अभी स्कूल की स्टेज पर, जब मैं 3rd क्लास में थी। तो बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी यादें हैं, मैं वो शेयर करूँगी, वीडियोस डालूँगी। और तो जैसे जैसे मुझे अच्छा, जो मुझे समझ में आएगा ना, मैं वो वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। हाँ, जो मैंने फर्स्ट जो गाना गाया था, कण कण से सोना निपजे, उसमें एक स्टेंजा ऐसा है जिस पर मुझे आज भी गर्व है। जब मैं छोटी थी ना 3rd क्लास में, तब भी मैं ऐसी जो सेक्रीफाइस वाली और जो त्याग बलिदान वाली बातों को ना अच्छे से समझ जाया करती। तो शायद गॉड का ही कुछ रहा है मेरे साथ। तो उसमें 2 लाइनें ऐसी आती हैं जिनकी पर्टिकुलर, जिन 2 लाइन्स की वजह से मुझे गाना बहुत प्राउड फील होता है जब मैं इसे गाती हूँ। मैंने हाँ हंसकर गाया है क्योंकि बचपन की बात थी ना, बताते हो, लेकिन मैं अभी गा के सुनाती हूँ। फिर पूरा गाना ना मेरे पास कहीं ना कहीं रखा है, मैं उसे देख कर फिर बताऊँगी। इसकी 2 लाइन मैंने गाई। इसका फर्स्ट स्टैंजा था, युग युग री प्यासी धरती जद पानी मांग्यो पीवण ने, युग युग री प्यासी धरती जद पानी मांग्यो पीवण ने, शीश काट रख दियो सपूता, शीश काट रख दियो सपूता, ईरी प्यास बुझावण ने, कण कण से सोना निपजिया। अर्थात जब धरती को प्यास लगी, युग युग की प्यासी इस राजस्थान की धरती ने जब पानी मांगा ना, तो वहाँ के वीर सपूतों ने शीश काट कर अपने खून के, अपने रक्त की धारा से इस धरती को तृप्त कर दिया, उसकी प्यास को बुझा दिया। इसलिए ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। मुझे और बहुत मन कर रहा है शायद, लेकिन थोड़ा सा लंच का समय हो गया ना, तो मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी उन बातों पर डिस्कशन करना। थैंक यू सो मच, बाय।